बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके मसाइल पे बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से के हकूमती दावे क्या हैं और हकूमती दावों के बरअक्स जो है वो असल सूरत हाल और हकीकत हाल क्या है। नाज़रीन मोहतरम, हकूमत तो ये बंसरी बजा रही है और ये राग अलाप रही है कि पाकिस्तान की माईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, इशारे जो हैं मस्बत हैं और पाकिस्तान में जो है वो एक तामीर और तरक्की का तौर दौरा है। आइए थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि ये बात किस हद तक जो है वो दुरुस्त है। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान की बैकबोन है। एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी का 24% है और पिछले साल जो है वो एग्रीकल्चर के शोबे ने ही जो है वो ग्रोथ दी और 6.5, और अब जो है वो ग्रोथ कम हो के जो हकूमती बयानात हैं और हकूमती जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर वज़ीर ख़जाना ने बताई कि 0.56 है। तो इससे ही मालूम होता है कि जो है वो उस ग्रोथ के अंदर कमी आई है। अगर पॉलिसियाँ बेहतर होती तो यकीनन जो है वो कोई ग्रोथ बढ़ती। दूसरी बात ये है नाज़रीन मोहतरम कि हमारी एक्सपोर्ट ख़तरनाक हद तक जो है वो नीचे आ गई है। मैं अगर चावल की बात करूं तो पाकिस्तानी चावल जो है वो दुनिया में जो पसंद किया जाता है और इस वक्त जो है वो उसकी 80% जो है वो एक्सपोर्ट कम हुई है, जो अलार्मिंग बात है। और उसके बाद जो है वो आप देखें कि जो मेल्स है, मकाई है, वो उसके अंदर जो है वो कमी हुई है और बल्कि एक मुल्क को जिसको पाकिस्तान भेजता है वो ज़ीरो हो गई है। अच्छा, उन्होंने जो है वो कुछ उसके अंदर एतराज़ात को उठाया उन्होंने, और वो एतराज़ात ये थे कि जो इसके अंदर जहर की जो एक वो मिक़दार है, जो पेस्टिसाइड जो स्प्रे की जाती हैं वो ज़्यादा है जो उस टेस्ट के अंदर आई है, तो आप इसको बेहतर करें। तो यार लोगों ने क्या किया, जो हमारे इदारे हैं जो एक्सपोर्ट की निगरानी करते हैं और भेजते हैं, उन्होंने सिरे से उन्होंने कहा जी हम देते ही नहीं हैं। चीज़ है कि आपको मुतमईन करना चाहिए था कि आप उनकी उस मेयार के मुताबिक जो है वो आप करते। फिर आप अगर मैंगो को ले लें, पाकिस्तान का आम भी जो है वो इतना पसंद किया जाता है और उसकी एक्सपोर्ट जो पिछले साल थी वो 1,35,000 टन थी। आप हैरान होंगे कि उसमें जो है वो ईरान जो है 50,000 टन उसको गया और बाकी जो है वो बाकी दुनिया के अंदर भेजा। तो इस वक्त जो है उसकी भी 50% जो है वो आम की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है। आप ये देखें कि जब एक्सपोर्ट कम होगी तो उसका नुकसान जो है वो मकामी मुल्क के किसानों को होता है, और जब इंपोर्ट बढ़ती है तो हुकूमत जो है वो क्यों इंपोर्ट के ऊपर दिन ब दिन जो है वो इन्हिसार कर रही है और इंपोर्ट की तरफ जा रही है। अगर कोई चीज़ जो है वो अपने किसानों को देने की है तो वो किसानों को नहीं देते, और किसान को कोई इंसेंटिव देना है वो नहीं देंगे। वो खाली खुली इन स्कीमों के ऊपर गुजारा करके और एक वक्त गुजारी है। इन स्कीमों से ज़राअत को कोई फ़ायदा नहीं होना, ज़राअत में कोई इनकलाब नहीं बरपा होना। तो जब तक मैं कहता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे कि आप बीज अच्छा दें, आप रिसर्च के लिए, जिस तरह आपने बजट में कोई पैसा नहीं रखा आपने रिसर्च के लिए, आप
آپ باہر سے کوئی اچھا بیج لے آئیں جس سے پیداوار کے اندر بڑھوتی ہو. اب آپ کاٹن کو لے لیں تو کاٹن بھی ہماری جو ہے وہ زبوں عالی کا شکار ہے. آپ کی ملک کی کھپت جو ہے وہ 1 کروڑ سے اوپر بیلز ہیں, اور آپ نے جو ہے وہ 40 لاکھ 45 لاکھ بیلز جو ہے وہ بنائی ہیں, اور دن بہ دن جو ہے وہ کپاس کی کاشت نیچے کو جا رہی ہے. تو اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے سیانے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی طرف لے جاتے ہیں. دھیان جو ہے وہ اس کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ کا نیبر کنٹری جو ہے وہاں پہ بھی یہی موسم ہے. آپ اپنے دشمن کنٹری انڈیا کو لے لیں تو وہاں پہ جو ہے وہ 80 لاکھ گانٹ سے 4 کروڑ سے اوپر گانٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے, وہ اپنی ملک کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. تو ہمیں کیا ہے, صرف بات یہ ہے کہ ول کی کمی ہے, لیڈرشپ کی کمی ہے, ایک پالیسیز کی کمی ہے. باہر کی دنیا کے اندر زراعت کی پالیسیاں جو ہے وہ بنتی ہیں تقریباً جو ہے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے وہ پالیسی کوئی ہوتی نہیں. یہاں پہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے. گندم آ جاتی ہے, اس کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا. اور اب تو جو ہے وہ دن بہ دن جو ہے وہ کسان کاشتکار مسائل کا شکار ہو رہا ہے, پریشانی کا شکار ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یوریا کھاد جو ہے وہ خرید کرنے کے پیسے نہیں ہیں. آپ کی جو ہے اس کے اندر خاصی کمی آئی ہے یوریا کی جو خریداری میں, کہ کسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے. سو ان چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہم دلاتے ہیں, اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 39,99,700 جو 6 ٹن جو ہے وہ چاول ایکسپورٹ ہوا, اور اب جو ہے وہ اس کی یعنی 83% جو ہے وہ کمی آئی. آپ اندازہ لگائیں اتنی بڑی کمی جو ہے پاکستانی چاول کے اندر آئی ہے. اسی طرح کاٹن جو ہے وہ اس کو آپ نے 15 لاکھ گانٹ ایک دفعہ امپورٹ کی ہے, 35 لاکھ کے اور آپ نے آرڈر دے دیے ہیں. اور پھر ادھر جو ہے وہ ٹیکس جو باہر سے آئے گی وہ ٹیکس فری ہے, یہاں والی کو ٹیکس لگا دیا ہے. اور اسی طرح جو کسانوں کے اوپر اس پہ بھی میں بات کروں گا جو زرعی انکم ٹیکس لگایا ہے. تو میری حکومت کو یہ درخواست ہوگی کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں تاکہ زراعت ترقی کرے گی تو ملک ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.